जी में जमीन पर काम करने के है तो 5 मिनट हमारे साथ वार्ता करें, हमारे मात्र 2 सवालों का जवाब दें। अगर वो दे देंगे तो हम उनके साथ और एज ए गाइड, उनके एज ए मार्गदर्शक बनकर चलने को तैयार। कहूं तो वह बहुत बड़े एक इंटरनेशनल लेवल के मल्टीनेशनल एक व्यवसायी है, एक प्रोफेशनल। कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है, अपनी टीम पर भरोसा नहीं है, क्योंकि सिर्फ प्रोफेशनल्स की तरह वो एक दूसरे को क्रॉस चेक करते हैं कि इसने जो रिपोर्ट दिया सही दिया कि नहीं दिया। तो जिनको अपनों पर भरोसा नहीं, वो पहले अपने। आज प्रेस वार्ता में जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जिनके बारे में आज पूरे देश में एक माहौल सा बन गया है कि वो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कहेंगे, उनकी बात का कोई वजूद और वजन रहे ये आवश्यक नहीं है। इसलिए हमने बैकग्राउंड में वर्तमान मेयर प्रत्याशी गीता देवी कश्यप ने जो एक प्रयास किया है कि उन्होंने स्टैम्प पेपर पर, भारतीय स्टैम्प पेपर पर उन्होंने अपनी कमिटमेंट को एक संकल्प के रूप में दोहराया है। यह मैंने बैकग्राउंड में इसलिए रखा है कि सभी जनप्रतिनिधियों को उनकी बातों पर जनता भरोसा करे और वो कमिट करें, संकल्प करें, वादे नहीं संकल्प करें, और वो एक वाकई जनप्रतिनिधि बने, जो हर व्यक्ति के जीवन का एक बहुत बड़ा अवसर है कि वो जनप्रतिनिधि के नाते वो सम्मान प्राप्त करता है। खास करके डेमोक्रेटिक कंट्री भारत में, जहां पर भारतीय संविधान ने उनको सम्मान और पावर दिया है। खास कर जहां तक मेयर की बात करें तो फर्स्ट सिटीजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट होता है, जैसे फर्स्ट सिटीजन ऑफ कंट्री राष्ट्रपति होता है, वैसे ही फर्स्ट सिटीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एक महापौर मेयर होता है। सभी महापौर मेयर प्रत्याशियों के लिए एक नजीर है, वे लोग भी स्टैम्प पेपर पर घोषणा करें ताकि उनकी बातों और उनकी वादों में बहुत ज्यादा का अंतर आम आदमी को न दिखाई पड़े। इसी संदर्भ में मैं जो जन समस्याओं की बात है, प्रशांत किशोर जी जनप्रतिनिधि बनने की कोशिश में है, जबकि उनके बारे में मैं एक लाइन हूं तो वह बहुत बड़े एक इंटरनेशनल लेवल के मल्टीनेशनल एक व्यवसायी है, एक प्रोफेशनल है। जहां तक राजनीति की बात करें तो राजनीति की पढ़ाई, हर चीज की पढ़ाई होती है, अंग्रेजी में इसको पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं, लोग पढ़ते भी हैं। उन्होंने इसकी पढ़ाई प्राइमरी की भी नहीं की है और आज वो पीएचडी की तरह वो देश के प्रधानमंत्री बनाने का ठेका, देश को मुख्यमंत्री बनाने का ठेका ऐसे प्रदेशों में मुख्यमंत्री उन्होंने बनाए हैं, प्रधानमंत्री बनाए हैं, ऐसा वो दावा करते हैं। मुझे लगता है कि वह दिग्भ्रमित है, क्योंकि दिग्भ्रमित करने के कहने के पीछे ये मेरा जो लॉजिक है कि 1917 में मोहनदास करमचंद गांधी चंपारण आते हैं, उस गांधी जी को तो लेकर चलते हैं, लेकिन गांधी जिन चीजों को लेकर चलते थे उनसे 100 कोस दूर हैं। गांधी ने आम आदमी के साथ अपना रिश्ता जोड़ा, आम आदमी उनको लेकर आया, आम आदमी उनके आगे चलता था। लेकिन अगर प्रशांत किशोर जी के शब्दों में कहें तो 4000 उनके पास हाईली टेक्निकल टेक्नोक्रेट प्रोफेशनल्स हैं, जो एपेक्स कंपनी है, वो एक मल्टीनेशनल कंपनी है, और एपेक्स कंपनी के 4000 ये पेड वर्कर्स जो हाईली पेड है, 50,000 प्लस की पेड है। बेटियां किस समय सारे होटल्स बुक हैं, जितने भी टैक्सीज हैं, स्कॉर्पियो हैं, वो सारे बुक हैं। गांधी का नाम लेकर किस भारत और किस राज्य की बात कर रहे हैं कि जहां पर पैसे के आधार पर सब कुछ हो रहा है। अगर सीधे सीधे पूछा जाए कि वह 18 प्रखंडों को घूम के आ रहे हैं, एक भी प्रखंड का उनका कोऑर्डिनेटर कौन है, पूरे बेतिया जिले का कोऑर्डिनेटर कौन है, तो शायद ये ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि उनका एकमात्र टारगेट उद्देश्य है कि आम आदमी के कंधे पर पैर रखकर और अपने को जननायक बना लेना। इन 4000 प्रोफेशनल्स के माध्यम से, हाईली पेड प्रोफेशनल्स के माध्यम से, वो इनविटेशन कार्ड भी उनका हाईली प्रोफेशनल। अभी हिमांशी नाम की लड़की का मेरे पास 4 बार फोन आया, सर आई वांट टू मीट यू पर्सनली फॉर व्हाट,
पर इनवाइट यू। और आज तक हिमांशी के जैसे करीब 20 लोग मुझसे पिछले 6 महीने में मिल चुके हैं। एक आदमी जो मिलकर जाता है अगली बार दूसरा आदमी मिलने आता है, कभी भी एक आदमी दोबारा मिलने नहीं आया। यानी उनके पास कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है, अपनी टीम पर भरोसा नहीं है, क्योंकि सिर्फ प्रोफेशनल्स की तरफ वो एक दूसरे को क्रॉस चेक करते हैं कि इसने जो रिपोर्ट दिया सही दिया कि नहीं दिया। तो जिनको अपनों पर भरोसा नहीं वो पहले कार्यकर्ता बनाए। और यह देश कार्यकर्ताओं के आधार पर यहाँ राजनीति चलती है, न कि अभिकर्ताओं यानी एजेंट्स के आधार पर नहीं। ये एपेक्स कंपनी के एजेंट्स हैं जो कि 4000 की संख्या में। प्रशांत जी ने स्वयं मेरे से पर्सनली बातचीत में बताया कि मैं तो हवाई जहाज से भी चल सकता हूँ। निश्चित चल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे लोगों को बनाया है, वो सबके किंग मेकर है। लेकिन यहाँ तो जमीन पर चलने वाले जमीनी लोगों की बात है, वो जमीन पर है ही नहीं। दिखाने के लिए उनकी जमीन पर ये पदयात्रा चल रही है, लेकिन सच पूछिए तो गमछा डाल लेने से और पदयात्रा कर लेने से आप वहां के जन जन की समस्या नहीं समझ सकते। बेतिया नगर निगम में आए हैं, उनको नहीं पता कि बेतिया शहर को और आसपास की 8 पंचायत के 80 गांवों को कैसे रातों रात निगम बना दिया गया। बेतिया नगर परिषद का एक भी पार्षद नहीं जिसने नगर निगम बनाने का प्रस्ताव दिया। सवाल है कि पार्षदों ने प्रस्ताव दिया नहीं, अनुमोदन किसने किया? और बेतिया नगर परिषद और आसपास के 8 पंचायतों का 80 गांव ये रातों रात ये अरबों रुपए के घोटाले के शिकार हो गए। और 21 प्रकार की टैक्सेस आज बेतिया के आम आदमी पर 2,37,000 वोटर्स की करीब यहाँ की 10 लाख की आबादी आज इस टैक्स देने के लिए मजबूर है। हम बहाल और बेदहाल है यहाँ के किसान। इनकी किसी भी समस्या से उनको कोई रूबरू नहीं होना है, ना उसके बारे में बोलना है। सिर्फ वो किसी ना किसी तरह से जननायक बनना चाहते हैं, जबकि जननायक किसी डेमोक्रेसी में अब बन रहे हैं। डेमोक्रेसी का आधार मतदान है। मतदान पर 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि ईवीएम से फेयर एंड साफ सुथरा चुनाव नहीं हो सकता है, ईवीएम में सुधार की गुंजाइश है। इसके लिए वीवीपैट मशीन लगाया जाए, इसके लिए 33,000 करोड़ रुपया भारत सरकार को देने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया। लेकिन इस ईवीएम पर न जाने जिन लोगों को उन्होंने किंग बनाया है, वो लोग पैसा इसी बात का देते हैं कि ईवीएम पर भाई मत बोलना, क्योंकि ईवीएम में सारा गेम है। ईवीएम से ही वे लोग चुन कर गए हैं और ईवीएम पर एक शब्द भी प्रशांत किशोर को नहीं बोलना। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर हाई कोर्ट ने, ये बिहार सरकार ने अनुपालन नहीं किया, बिहार सरकार पर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हो गया। इसकी भी जिक्र नहीं करते आप। यानी बिहार में और सारे देश में जनगणना है, 2021 की जनगणना नहीं हुई, इस जनगणना पर आप नहीं बोलते। आप बोलते सिर्फ उन बातों पर हैं जिसके लिए आपको पैसा मिला है। तो प्रशांत किशोर जी को चंपारण की धरती उनको रिजेक्ट करती है और उनको किसी भी रूप में जननायक का सम्मान देने के लिए तैयार नहीं है। जितने भी लोग आपके भाड़े के हैं, कल उनके जिला अधिवेशन में भी पूरे जिले के कोने कोने से गरीब जनता है, हमारी यहाँ की आर्थिक स्थिति कमजोर है, भाड़े के लोग आ सकते हैं। लेकिन बेतिया में मेरे जैसा जनप्रतिनिधि है, मेरे से वो बात करने को तैयार नहीं है। शायद प्रेस के लोगों से भी वो प्रेस का सवाल सुनना नहीं चाहते, अपनी बात, अपनी मन की बात कहना चाहते हैं। तो मन की बात और जन की बात में टकराव है, इस बात पर मेरा सीधा आरोप है। क्या कहना है कि प्रशांत किशोर इस बार जो करोड़ों रुपए की खर्च को लेकर, मतलब इतने बड़ा यात्रा जो किया जा रहा है उनकी तरफ से, ये खर्चा क्या लगता है कहाँ से आ रही है? वो तो साफ कहते हैं कि जिनको हमने किंग बनाया है, भी तो राजा के पास कमी है। राजा लोग उनको देते हैं कि आप ईवीएम पर मत बोलो, आप सेंसस पर मत बोलो, आप यहाँ की सोशल इंजीनियरिंग पर मत बोलो। मेरा कहना सीधा है कि जिसको भी बिहार की राजनीति करना है, कम से कम 1917 से लेकर 1967 ये 50 सालों का इतिहास उसको पढ़ना होगा। कृष्ण बाबू किस तरह से यहाँ के सीएम बने और उसके बाद से दृश्य कैसे बदलता गया, किस तरह से सोशल इंजीनियरिंग अपने आप में एक वजूद बनकर खड़ी हो गई, किस तरह से यहाँ की 90% समाज का प्रतिनिधित्व समाज में होने लगा। आज सामाजिक न्याय को लोग सुनने लगे हैं, आर्थिक न्याय को जानने लगे हैं। आज जरूरत इन सब बातों की है और जरूरत है संविधान की। संविधान को तो लगता है कि हमारे प्रशांत को ABCD नहीं पता है,
संविधान की पुस्तक हमने पिछली यात्रा में उनको भेंट की थी, गिफ्ट की थी, लेकिन उसके बावजूद भी लगता उनको पढ़ने को फुर्सत नहीं मिली या उनको समझ में नहीं आ रहा है। एक लाइन भी संविधान का वो बोलते नहीं, संविधान पर बोलते नहीं, जबकि फेडरल स्टेट है। ये सब करना भारतीय संविधान ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में स्टेट गवर्नमेंट को आदेश दिया है, लेकिन उसके बारे में उनको लगता है जानकारी नहीं है। वो तेजस्वी की बात करते हैं, तेजस्वी तो संविधान बचाओ यात्रा लेकर चलता है, लेकिन तेजस्वी 9वीं फेल हो सकते हैं, लेकिन वो संविधान के जानकार हैं, संविधान का सम्मान करते हैं, संविधान को बचाने का प्रयत्न करते हैं। इस नाते भारत की जनता को 9वीं फेल या 8वीं फेल कहना, ये बात गांधी जी के बारे में भी कही जा सकती है। गांधी जी 2nd क्लास बैरिस्टर थे, क्लास 1 बैरिस्टर नहीं थे। तो क्या हम गांधी जी को अपग्रेड करेंगे? नहीं करेंगे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी अम्बेडकर थे, बैरिस्टर थे, तो गांधी जी भी बैरिस्टर थे। लेकिन आप किसी को 9वीं फेल और 8वीं फेल का सर्टिफिकेट आप देते हैं, तो बिहार की एजुकेशन के बारे में आप क्यों नहीं बोलते? बिहार के स्कूलों के बारे में क्यों नहीं बोलते? आप उनको सुधार करिए और कुछ प्रयास करिए। सर, जब वो बेतिया में पहली बार आए थे तो आपने भी उनका भव्य स्वागत किया था, माल्यार्पण किया था, तो उस समय आपका ये माल्यार्पण और भव्य आपका कहना सरासर गलत है। हमने ना तो माल्यार्पण किया था, ना उनका स्वागत किया था। वो मेरे को मिलने आए थे, ऐसा उनका संदेश था। और जब कोई छोटा कोई बड़े के पास मिलने आता है, तो एज ए सीनियर वी आर ए पॉलिटिकल ट्रेनर और वी आर ए इंटरनेशनल ट्रेनर। तो मैंने उस नाते उनको संविधान की 4 लाइनें सुनाई थी, बताई थी, और एक संविधान की पुस्तक भी उनको भेंट की थी। यदि वो आपसे मिलना चाहे तो क्या आप उनसे मिलेंगे? मुझे नहीं लगता है कि विद्यार्थी के रूप में मिलना चाहेंगे तो सीखने के रूप में मिलना चाहेंगे तो बेतियां अवश्य उनको कुछ राजनीति की ABCD और देश के संविधान की कुछ ट्रेनिंग, कुछ जानकारी देगा। मुझे नहीं लगता है कि उनको इसकी जरूरत है, क्योंकि वो तो हवाई जहाज पर चलने वाले लोग, हम लोग जमीन पर चलने वाले लोग हैं। तो शायद ये गलती वो नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो उनको कुछ जरूर चंपारण से सौगात देकर, हम सीख देकर दे देंगे। तो लोगों से राय लेना चाहेंगे, पार्टी बनाना चाहते हैं या नहीं? पार्टी उनको बनाना नहीं है। मैं कह रहा हूं कि पूरे चंपारण का कोई कोऑर्डिनेटर का नाम बता दीजिए। पार्टी रातों रात बनेगी, वोटिंग से पार्टी बनती है। 6 महीना से आप बेटियां को सर्वे कर रहे, आपको एक आदमी नहीं मिला जिसको आप कोऑर्डिनेटर कर सके। पार्टी बनाना तो बहुत बड़ी चीज, और पार्टी आपको बनाना नहीं है, आपको तो किसी पार्टी का चेहरा बन जाने की कोशिश है। आपको पार्टी नहीं बनाना है, आप लोग किसी को नेता बनाना है। आपने स्वयं नेता बनने के लिए इतनी बड़ी 4000 पॉलिटिकल एजेंट्स, मल्टीनेशनल कंपनी एपेक्स का मैं नाम भी बता रहा हूं, उसकी कंपनी के आप ब्रांड, वो आपकी ब्रांडिंग कर रहा है। बेतियां का कोई एक भी आदमी हमको नहीं मिला जो जमीनी लोग हैं, जो आपके बारे में आपकी तारीफ करते हैं। या लोगों को पहचान करने का नजरिया, क्योंकि जौहरी वही बन सकता है कि जिसको कसना आता है। वो हमारे जैसे को लोगों का आता है। अगर प्रशांत किशोर जी में जमीन पर काम करने का है तो 5 मिनट हमारे साथ वार्ता करें, हमारे मात्र 2 सवालों का जवाब दें। अगर वो दे देंगे तो हम उनके साथ और एज ए गाइड, उनके एज ए मार्गदर्शक बनकर चलने को तैयार है। सर, वो पैदल चल रहे हैं, गांव में घूम रहे हैं, घर तक लोगों के जा रहे हैं, जाकर के जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं उनकी परेशानियों के बारे में। अरे वो तो आंकड़ों के मास्टर हैं, सारी चीजें कंप्यूटर पर। कल प्रधानमंत्री बना दिया उन्होंने कंप्यूटर पर बैठ के। जब कंप्यूटर बैठ के प्रधानमंत्री बना सकते हो तो मुख्यमंत्री बनने के लिए पदयात्रा करने की जरूरत है? आप तो ड्रामा कर रहे हैं। एक जननायक बनने की एक गलत तरीका से, यानी पैसों के बल पर, मल्टीनेशनल स्टाइल से, और जितने भी हजारों लाखों कार्यकर्ता देश में आज किसी भी पार्टी में काम कर रहे हैं, आप उनको हतोत्साहित कर रहे हैं कि ये तरीका गलत है, आप लोग हमारी तरह आइए और कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को हायर करिए, वो आपको नेता बनाएंगे। भाई, कुछ दिन पहले प्रशांत किशोर जी का जो बयान आया था मुख्यमंत्री पर, पेंडुलम जो कहा था कि इधर से उधर जाते हैं और इधर से उधर जाते हैं, उस पर आपकी क्या राय है? अगर वो पेंडुलम है तो आप महापेंडुलम हो। कभी आप ममता बनर्जी के पीछे जाते हो, कभी नरेंद्र मोदी के पीछे जाते हो, कभी किसी को बढ़ाते